सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बहुत खुश व खुर्रम होंगे। और यहाँ मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार और मैंने ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा ये बनाई है चने की दाल की, इसको हम पंजीरी भी बोल सकते हैं, मीठी चने की दाल भी बोल सकते हैं। वैसे हम पंजीरी कहते हैं कि चने की दाल हम लोग बोलते हैं इस तरह से। आप लोग मुख्तलिफ नाम होंगे लेकिन चीज़ एक ही है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में ये बना रही हूँ और बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर गूगल किए, तो ख़ुद से मैंने ये किया है जी। आप मुझे बताइएगा कैसी लगी। मुझे तो बहुत मज़े की लगी, चटम हो गई एक दो दिन में ही। और यहाँ पे जो है दाल मैंने आपको दिखाई, मैंने 2 कप दाल थी मेरे पास। इसको अच्छी तरह से ओवरनाइट मैंने जो है भिगो के रख दिया था। ये लेफ़्ट ओवर थी क्योंकि चने की दाल की खिचड़ी मैंने बनाई थी, तो बीच में से ये ज़्यादा दाल थी तो ये बच गई। तो मैंने कहा कि चले शामी कबाब इसके बना लूँगी, लेकिन फिर दिल ने कहा कि नहीं, शामी कबाब तो बनते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो फिर ये मेरे जहन में आया तो चलें ये बना के देखते हैं किस तरह से बनती है। तो ये मैंने तकरीबन ये 2 कप के करीब चने की दाल थी। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने 1 कप दूध भी डाल के जो है इसको मज़ीद दूध को इसके अंदर ड्राई कर लिया था। और ये इस दाल को बस पीसना था और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह की पीसी हुई शक्ल होती है। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सचर के साथ इसको कर लिया था, चॉपर में नहीं किया था। तो मैंने कहा चलें इसके साथ ट्राई करती हूँ, तो हो गया। उसके साथ आप कूंडी डंडा में भी कर सकते हैं। यानी कि मकसद सिर्फ आपको है कि दाल को आपने दादर सा करना है, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा। और 2 चम्मच जो दाल थी या 1.5 चम्मच के करीब, उसको मैंने बीच में नहीं किया था, पीसा नहीं था, उसके दाने दाने ही रहने दिए। तो वो जब मुंह के अंदर आते हैं खाते हुए तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे पहले मैंने 1-2 चम्मच जो है जो हम ऑयल वैसे ही यूज़ करते हैं वो ऑयल मैंने ले लिया था, सनफ्लावर ऑयल। और फिर उसमें 4 से 5 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाल दिया था, देसी घी डाल दिया था। ये बहुत हेल्दी किस्म की माशाल्लाह होती है और सर्दियों में तो इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं और दाल के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं जो कि साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। फिर इसमें जो ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे उसके भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि कभी ज़िंदगी में बनाई ही नहीं, तो मैंने कहा नहीं, गूगल नहीं करनी, अपने तरीके के मुताबिक बनाती हूँ कि मे भी यही तरीका हो। तो आप मुझे बताइएगा कि यही तरीका मैंने जो अपनाया है ठीक है कि नहीं है। यकीन कीजिए कि मैंने कहीं से किसी से पूछा नहीं है, बस सुना था कि इस तरह से बनती है। अब मैंने जो है धीमी आंच, इसमें मैंने 2 इलायचियाँ 3 डाल दी थी। इसमें आप लोग पाउडर भी इलायची का यूज़ कर सकते हैं, पाउडर आधा चम्मच, वो जो है थोड़ा भुनने के बाद जो है ना आप इलायची का पाउडर शामिल कर दें। लेकिन मैंने यहाँ पे साबुत इलायची यूज़ की थी तो इसलिए मैंने पहले ही घी में उसको थोड़ा सा कर लिया था गर्म, और जैसे हम हलवे में यूज़ करते हैं उस तरह से। तो उसमें मैंने ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच मैंने चूल्हे की कर दी थी। और ये घी जो है अभी आपको नज़र ही नहीं आएगा, अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें घी डाला ही नहीं है। 4 से 5 चम्मच 6 चम्मच भी आप टेबल स्पून जो है वो आप डाल सकते हैं, और आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जितना आपकी हालत या आपकी सेहत जो है उसको बर्दाश्त कर सके। तो देसी घी के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें ये हो रही है, ये देखिए जब तक ये इसके भुनने का मैंने जो अंदाज़ा ये साथ बनाते हुए ऑब्ज़र्व किया इसको, कि जब तक ये ऐसे बिल्कुल सलाइम की तरह रहती है तो इट मीन्स ये भुनी नहीं है। इसको धीमी आंच में जूं आप भूनते जाएंगे इसको तो ये थोड़ी थोड़ी अलग होती जाएगी। वैसे तो ये देखिए एक रोटी की तरह मैं इसको पैन को ऐसे हिला रही थी तो एक रोटी की तरह वो हिल रहा था, लेकिन जूं जूं ये भुनता वो भुन रही थी तो जो है ना इसके अंदर वो चीज़ जो है अलग अलग होने लग पड़ा था ना। कैसे लग रहा था कि कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले वाइट सा था, कच्चा कच्चापन ऐसे लग रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ब्राउन और खुशबू आना शुरू हो गई थी। और आँच का खास तौर पे ख्याल रखिएगा, लगने ना दीजिएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ये देखें, पहले वो हालत थी, अब देखें 15 से 20 मिनट तक मैंने धीमी आँच में, या 10 से 15 मिनट आँच के ऊपर डिपेंड करता है, गैस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की आपकी आ रही है। आपने जितना हो सके धीमी आँच पे इसको भूनना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो भी आपको नट्स पसंद है मैंने इसमें डाले थे। मुझे पीनट का बहुत मज़ा आया था, ठीक है। और इसमें मैंने पिस्ता डाला था, बादाम डाले थे, बारीक नहीं किए, मोटे मोटे किए थे, दांत के नीचे जब ये आए खाते हैं हम तो बहुत मज़ा आता है। एक वो सुल्ताना सौंगी जिसे बोलते हैं उसका भी बहुत मज़ा आता है।
और दाल जो है बहुत फ़ायदे वाली होती है, तो यकीनन ये मैं सूजी भी यूज़ कर रही हूँ। फिर मुझे सूजी आया कि सूजी भी डालनी चाहिए, तो फिर मैंने उसे अलग पैन में डाल के 3 का टेबल स्पून लेके ना, उसको मैंने अलग पैन में जो है उनको तो उसको भून लिया, घी डाल के 1 चम्मच। तो उसको लाइट जो है स्टोव के ऊपर लाइट आँच के ऊपर, थोड़ी आँच के ऊपर उसको मैंने भून लिया, और उसकी भी जब खुशबू आने लग पड़ी हलवे की तरह, तो फिर इस तरफ मैंने इसको नीचे उतार के, जब ये जो है दाल हमारी जो रेडी हो गई थी भुनाई के बाद, ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दिए, और साथ ही मैंने चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद यहाँ ड्राई फ्रूट जब मैंने डाले, इसको फिर मैंने स्टोव के ऊपर गर्म नहीं किया। इसके साथ ही जो है वो सूजी जो मैंने भुनी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी, और यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी, 2 दिन में मेरे हस्बैंड को तो यकीन ही नहीं आया कि मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई है। उनको क्या यकीन आता, मुझे खुद भी नहीं था कि मैंने ये बना रही हूँ। और अब अक्सर मैं बनाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे बताइएगा कि यही तरीका बनाने का है कि आप कोई डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जी सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। दाल जो है ये ख़ास तौर पे दाल का बहुत से फ़ायदे, अगर आप चीनी इसमें बहुत कम यूज़ करें, दिल के पेशेंट के लिए भी ये ठीक होती है, अच्छी होती है। वैसे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी है, सर्दियों में आप दूध के साथ इसको लें, बहुत अच्छी है। इसको फिर मैंने ठंडा कर लिया था, इसको मैंने कतलियाँ भी काट लें, आप चाहे पीसीज में रख लें, ऐसे मैंने जो है एयर टाइट कंटेनर है उसमें डाल दिया था, और फिर उसको पैक कर दिया। मुझे अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।